नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी को पता है कि मैं अभी कैंप बाहर हूं। मतलब मैं अभी घूमने के लिए या किसी काम से कोई इमरजेंसी पड़ गया था, इसलिए मैं कोलकाता आया हूं। तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि मैं कोलकाता फ़्लाइट से आया था। फ़्लाइट एक्सपीरियंस भी मैं बताया हूँ। तो इसके अलावा एक और मैं एक्सपीरियंस बताऊँगा, मतलब फ़्लाइट में कैसे सफ़र करने से क्या क्या महसूस होता है। वो फील मैं अपना फीलिंग रखूँगा, वो बाद में कभी बता दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा समय कम है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों द्वारा पूछा जा रहा है एसएसबी से रिलेटेड या एसएससी जीडी से रिलेटेड। मैं उसके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप एसएसजीडी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल ये वीडियो हो सकता है। ये वीडियो क्या, मेरा जो एसएसबी ट्यूटोरियल प्ले लिस्ट है, वो सारी की सारी ये वीडियो आपको बहुत सारे हेल्प कर सकती है। अगर आप तैयारी करते हैं तब, या ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं तब। जो थोड़ा पुराने हैं वो तो खुद एक्सपीरियंसिव है, उनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो नए हैं, जो तैयारी करते हैं और जो अभी अभी ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे हैं, उनके लिए प्रॉफिट है। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। टॉपिक वाइज मैं बात करूँगा। मैं एक बात बताऊँ, मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ, सब में लगभग बताया हूँ कि स्ट्रेंथ बीएन क्या होता है, स्ट्रेंथ बीएन क्या होता है। हाँ, किसी किसी बटालियन, देखिए कोई कोई बीएन ये भी है जो बॉर्डर में रहते हैं, तो वो बॉर्डर ड्यूटी उनको दे रखा है। जैसे नेपाल बॉर्डर पर है तो नेपाल बॉर्डर की ड्यूटी जिम्मेवारी उनकी है, भूटान बॉर्डर पर है तो भूटान बॉर्डर की जिम्मेवारी उनकी है। अब एक बटालियन ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पर नहीं दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 किलोमीटर की रेंज का बॉर्डर का लाइन का मैं बात करता हूँ। अगर बटालियन दूर है तो कोई मतलब नहीं है। जो बॉर्डर लाइन का है, 15 से 20 किलोमीटर के एरिया को एक बटालियन को दिया जाता है। लेकिन कुछ कुछ दोस्त का रिजर्व बटालियन में दे दिया है, स्ट्रेंथ बटालियन उसका। तो वो पूछ रहे हैं कि सर स्ट्रेंथ बटालियन है, रिजर्व बटालियन क्या होता है, समझ में नहीं आता। देखिए रिजर्व बटालियन है, जैसे मान लीजिए अभी आपको पटना में एक बटालियन है, शायद 41 बीएन है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। 41 बीएन रिजर्व बटालियन। अब रिजर्व बटालियन का काम है, जिस प्रकार से सीआरपीएफ का ड्यूटी होता है, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी, उसी प्रकार से एसएसबी की भी कुछ बटालियन जो है रिजर्व है, वो एसएसबी की मतलब सीआरपी की तरह सिक्योरिटी ड्यूटी पुलिस वालों के साथ, लोकल पुलिस जो होता है, किसी भी स्टेट, जिस स्टेट में है उस स्टेट में लोकल पुलिस के साथ रह कर ड्यूटी करती है, वो रिजर्व बटालियन कहलाती है। जहाँ भी ड्यूटी जाती है, रिजर्व बटालियन की जो कंपनियाँ होती हैं, कंपनियाँ बहुत दूर दूर तक, 200-200 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर हो जाती है। जैसे पटना में जो शायद 41, में कंफर्म नहीं हूँ, पहले 41 बीएन, 41 की 40 बीएन रिजर्व बटालियन थी। अभी कौन बटालियन है, अगर जिस भी भाई का रिजर्व बटालियन स्ट्रेंथ दिया है तो थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए, मैं थोड़ा कंफर्म हो जाऊंगी कौन से बटालियन कहाँ है और रिजर्व बटालियन है कि क्या है। क्योंकि देखिए, तो उनकी कंपनी बहुत दूर दूर तक रहती है। मान लीजिए कि उसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर में है, तो कंपनियां मुजफ्फरपुर में नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो बिहार में रहेगी। अब उनकी एक कंपनी छत्तीसगढ़ में हो सकती है, दूसरी कंपनी जम्मू कश्मीर में हो सकती है, तीसरी कंपनी बंगाल में हो सकती है। अटैच रहता है सारा, पे वगैरह सारा काम आपका मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर, मतलब जहाँ ऑफिस रहेगा वहाँ से, जो हेडक्वार्टर ऑफिस रहता है वहाँ से होगा। लेकिन आपका छुट्टी वगैरह सब उधर से, जहाँ रहेंगे जिस कंपनी में, सब काम उधर से हो जाएगा। पे आपका यहाँ से बनेगा और लीव वगैरह जहाँ रहिएगा वहाँ से मिल जाएगा। तो यही है रिजर्व बटालियन का मोटा मोटी तौर पर। आप ये आपको बता दूं कि रिजर्व का मतलब होता है आपको बॉर्डर ड्यूटी नहीं मिलके इंटरनल सिक्योरिटी, जिस प्रकार से सीआरपी ड्यूटी करती है उस प्रकार से ड्यूटी आपको मिलती है। रिजर्व बटालियन भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल या 5 साल के बाद ये बटालियन से भी रोटेशन होती रहती है, कि जो जो रिजर्व है उसको बॉर्डर दे दिया जाए, बॉर्डर है इंटरनल सिक्योरिटी दे दिया, इस तरह का। तो चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने कम से कम रिजर्व बटालियन और स्ट्रेंथ बटालियन में अंतर समझ रखा है। फिर भी मैं बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही वीडियो डाल दूंगा, नहीं देखें तो आपने उस वीडियो को देख लीजिए। बहुत सारे दोस्त हमसे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो चुका है, क्या मेरे को बाहर निकाल देगा क्या। कि देखिए, बाहर निकालने के लिए जब तक आपका डॉक्यूमेंट फर्जी साबित नहीं हो जाता तब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आप में किसी भी डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा कमी लग गया है तो आपको दोबारा भेज सकता है कि जाइए अब उसको बनवा के लाइए। अब ऐसा नहीं है कि अभी जो बनवा के लेके आए हैं आप दोबारा जाइए तो वहाँ बने ही नहीं, तो समझिए आपका फर्जी है। तो फर्जी होने पर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर डॉक्यूमेंट में कमी है तो आपको दोबारा बनवा के उसमें या तो सुधार करवाने के लिए बोल देगा, या तो आपको दूसरा बनवा के लाने के लिए, नया बनवा के लाने के लिए बोल देगा। लेकिन प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम होना चाहिए, मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसा हो। अब फर्जी होगा तो बाहर है, 100% बाहर है। क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे जो 2017 वाले भर्ती थी उसमें से बहुत सारे, लगभग 100 लड़कियों को बाहर निकाला गया फर्जी डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट अगर फर्जी है तो बाहर संभव है, 100% है। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गलत है या मिसमैच है, तो उसको सुधार करवा के लाने के लिए बोल सकता है। बस यही है, आप निश्चिंत रहिए। अगर प्रॉब्लम है, मतलब मिसमैच है, तो आपको सुधार करवाने के लिए मौका मिलेगा, देगा। 2 दिन 4 दिन या 7 दिन के अंदर बोलेगा जाके बनवा के लाओ। आप आराम से जाइए, आराम से बनवा के आइए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा।
एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे दोस्त हमसे कमेंट पढ़ रहे हैं, हालांकि मैं पिछला वीडियो में भी एक बार बताया हूँ कि पेंशन कब मिलता है कब नहीं, फिर भी अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर मेरे को पेंशन कब मिलेगा, पेंशन एसएसबी में पेंशन कब मिलती है। भाई साहब पेंशन कब मिलती है आप खुद समझदार हैं, पेंशन जब तक आप नौकरी में रहेंगे तब तक पेंशन नहीं मिलेगी, नौकरी खत्म होगा तो पेंशन मिलेगी। अब पेंशन में अब बहुत सारे दोस्त ये बोलेंगे सर एनपीएस क्या है, ओपीएस क्या है, तो देखिए एनपीएस ओपीएस एक अलग टॉपिक है, मैं उसका मतलब रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च करने के बाद थोड़ा सा डिटेल वीडियो या डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मतलब एनपीएस और ओपीएस या पेंशन पर। आप इतना ही मोटा मोटी तौर पर समझ लीजिए कि पेंशन जब तक आप नौकरी में रहेंगे तब तक पेंशन नहीं मिलेगा, नौकरी छोड़ के जाएंगे तब पेंशन मिलेगा। पेंशन कितने दिन के बाद मिलता है मोटा मोटी तौर पर जान लीजिए, 20 साल 4 महीने के बाद ही आप पेंशन का हकदार है। नौकरी आप मतलब वॉलंटियर जाते हैं या लिख के जाते हैं ना, एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि हम नौकरी नहीं करना चाहते, तो 20 साल के बाद। अब ये एनपीएस उनपे मैं ये एक अलग से टॉपिक है, मैं थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसके बारे में, फिर मैं बता दूंगा। इतना जान लीजिए कि पेंशन मिलेगी, 100% मिलेगी। अब ओपीएस के बराबर मिलेगी या ओपीएस से कम मिलेगी अलग टॉपिक है। कुछ दोस्त ने हमसे ये भी पूछा था कि सर जो मेडिकल हर साल होती है जिसको एनुअल मेडिकल कहते हैं, क्या उसमें भी अगर अनफिट हो जाते हैं तो बाहर निकाल देता है क्या? देखिए उसका कुछ क्राइटेरिया है जिसमें आपको बाहर तो शायद एकदम 2% चांस है, 2 नहीं 1% चांस है बाहर निकालने का। ज़्यादातर आप उसमें अगर बीमार हो जाते हैं या उसमें फिट या अनफिट होता है, फिट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, अनफिट होते हैं तो अनफिट होने पर आपको प्रमोशन रुकती है, अनफिट होने पर आपकी पे कम हो जाएगी या रोक दिया जाएगा कि जब तक आप फिट नहीं होगे तब तक। उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने से आपको बाहर नहीं निकाला जाता। मान लीजिए कोई कोई ऐसा भी होता है जिसका प्रॉब्लम जैसे वहाँ पे जाने के बाद मतलब ज्वाइनिंग करने के बाद पेट में स्टोन बन गया, किडनी स्टोन हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, तो उसके लिए आप मेडिकल में जाएंगे, मेडिकल में एडमिट हो जाएंगे, वहाँ पे आपका इलाज होगा। इलाज होने का मतलब ये है कि जब तक आप इलाज के लिए रहेंगे आप एमआई रूम में रहेंगे। और एमआई रूम में आप मेडिकल लीव मिलता है हर साल 20 दिन का, 20 दिन में ठीक होगा तो ठीक। इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पे रह के अपना इलाज कराएंगे। अगर चाहते हैं कि आप छुट्टी में जाके घर पे इलाज कराना चाहते हैं तो आप अपना छुट्टी लेके जाइए और वहाँ से आप एप्लीकेशन लिखते रहिए, और वहाँ से मेडिकल लीव आपको वहाँ पर भी घर पे भी मिल सकता है, एप्लीकेशन लिख के फैक्स करके भेजते रहिए उसके लिए। बस मेन पॉइंट ये है कि आप अगर वहाँ पे जाके बीमार हो जाते हैं तो जो एनुअल मेडिकल होता है उसमें अनफिट होने पर आप बाहर नहीं निकलेंगे, नौकरी आपकी जाएगी नहीं। कोई कोई कंडीशन ये है जिसमें आपका पेमेंट रोका जा सकता है, वो भी पेमेंट कब रोका जाता है जब आपका प्रमोशन आने वाली होती है। अब अभी ज्वाइन किए हैं, कम से कम 10 या 12 साल के बाद ही प्रमोशन वाली कोई बात होगी, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उस समय फिट रहना ज़रूरी होता है। वैसे भी हर साल मेडिकल होता है तो आपको पता चलते रहता है कि आपके अंदर कौन सी नई बीमारी आ रही है, तो उसका इलाज कराते हैं, उस पर कंट्रोल अपना हो जाता है कि हम कैसे करेंगे कि फिट हो जाएगा, कैसे करेंगे कि मतलब कोई भी बीमारी होने से इनिशियल स्टेज में आपको पता चलता है। इसीलिए वो मेडिकल होता ही है, ना कि आपको बाहर निकालने के लिए। बाहर निकालने के लिए नहीं है, हर साल मेडिकल के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए कि बाहर निकालेगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। एक दोस्त ने हमसे बार बार पूछा है, मैं उनको रिप्लाई भी देता हूँ, बहुत सारे कमेंट हमसे करते हैं कि सर अगर कोई लड़की है, वाइफ है मेरी, अगर उसको कोई बीमार हो जाता है तो क्या जो रेस्ट मिलेगा वो छुट्टी काटेगा या जो ट्रेनिंग पीरियड में 28 दिन रिलीगेट के लिए होता है उसमें जाएगा? देखिए लड़कियों के लिए एक अलग नेचुरली जो बीमार हो जाती है वो उसमें अगर बीमारी होती है तो आपको रेस्ट दे देगा, 28 दिन कंप्लीट होने के बाद आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो, ये है। लेकिन लड़कियों का आप मतलब हम क्या बताएं, हम ना आप पूछ पा रहे हैं ना हम बता पाएंगे। इसके लिए आप मेरे ईमेल आईडी पर, आप इसी में ईमेल आईडी पर जाइए, अबाउट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ईमेल कीजिए, मैं बताऊंगा। या आपको मेरा नंबर चाहिए तो नंबर भी है मेरा, आप आराम से पिछले वाला वीडियो 2-4 वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं डिस्प्ले पर ही दे रखा हूँ 5 या 10 सेकंड में, और एक बार एक्सक्राइब कर देने के बाद 10 सेकंड या 20 सेकंड वीडियो भाग जाता है, तो हो सकता है उसी पीरियड में चले जाए। तो बिना वीडियो एक्सक्राइब किए उस वीडियो को देखिए और उसका नंबर निकाल के फ़ोन कीजिए, ईमेल कीजिए मेरे को, ईमेल आईडी इसमें आपको मिल जाएगा, ईमेल कीजिए, मैं ईमेल पर भी रिप्लाई देने का बात है कि लड़कियों का अब नेचुरली प्रॉब्लम भी होता है, जो वो आपका ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग पीरियड में ही गिनती होगा, क्योंकि आपसे उस समय कुछ काम मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बाकी सब काम आपसे करवाया जाएगा, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन आप नहीं। वैसे भी आप घर पे हैं तो आपको टेंशन क्यों लेना है, जो वहाँ पे है वो अपना समझ लेगा। वहाँ पे लड़की इंस्ट्रक्टर भी होती है, लड़का इंस्ट्रक्टर भी होता है। लड़कियों के लिए जो खास प्रॉब्लम, लड़कियों के लिए जो कोई प्रॉब्लम अपना इनिशियल प्रॉब्लम बताना चाहते हैं तो वहाँ पे
इंस्ट्रक्टर जो लड़की है वो बताएगी, ये इंस्पेक्टर ये एएसआई कोई भी होता है उसको बताने से वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं एक बार और बताता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे ईमेल आईडी पर फ़ोन मतलब ईमेल कीजिए या फ़ोन नंबर निकाल के फ़ोन कीजिए। मैं जितना हो सकता है मैं अपने तरफ से आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दो चार दोस्त हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्या अगर मान लीजिए मैं हस्बैंड वाइफ अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी हो, सीआरपी एसएसबी बीएसएफ में है, तो क्या साथ में रह के ड्यूटी करने का मौका मिलता है? दोस्त बिल्कुल मिलता है। हमारे एसएसबी में हम एसएसबी में मैं देखा हूँ, मतलब सालों साल तक, साल नहीं वो हमेशा लाइफ टाइम तक आप साथ में रह सकते हैं। कभी कभी बीच में साल में मतलब 2 महीने 1 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन साल में 1 2 महीना 2 महीना बाहर जाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जाइए फिर आपको आ जाएगा, आपका परमिशन लाइफ टाइम परमिशन मिल जाता है, क्योंकि आपको बच्चा भी पालना पड़ता है। तो इसके लिए आप टेंशन न लीजिए। आपको हमेशा हमेशा के लिए आप साथ में रह सकते हैं, या आप अभी शादी किए हैं या पहले से ही शादीशुदा है, आप पहले आपकी बीवी के लगा उसके बाद आपका लग गया, या पहले आपका लग गया उसके बाद आपकी बीवी के लग गया, या आके डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लड़की है, आप बहुत आदमी शादी भी कर लेता है। आप मतलब डिपार्टमेंटल शादी करने से एक फ़ायदा ये है कि आपको साथ में रहने का मौका मिलेगा। वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, बीएसएफ एसएसबी सीआरपी एसबी, बैंक हो, मतलब बैंक रेलवे किसी भी डिपार्टमेंट सरकारी में मैक्सिमम टाइम आप अपने फैमिली के साथ बिताने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप दोनों आदमी ड्यूटी करेंगे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको फैमिली परमिशन आसानी से मिल जाएगा। जहाँ फैमिली परमिशन नहीं भी मिलता है वहाँ पे आपको फैमिली परमिशन मिल जाएगा। एक झुग्गी झोपड़ी बना देगा कैंप के अंदर और आपको परमिशन दे देगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप अपने बीवी बच्चा है, आगे फैमिली प्लानिंग भी करना है, आगे अपनी जीवन भी काटना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेहिचक रहिए, निश्चिंत रहिए। आप आइए, या तो आप आ गए हैं या आपकी फैमिली जो आई है उनको बोलिए फैमिली परमिशन लिखने के लिए, और दोनों आदमी एक एप्लीकेशन दे के ये भी देना पड़ेगा कि हमारा हस्बैंड या हमारा वाइफ फलाना जगह ड्यूटी करता है, हम वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो आपको एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने में आपको परमिशन मिल जाता है। आप दोनों आदमी साथ में रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उस समय से मैं पंखा बंद करके वीडियो बना रहा था, पूरा पसीना पसीना हो गया, फिर मैं पंखा ऑन कर दिया। थोड़ा सा आप आवाज़ कंसंट्रेट ले चलिए। हालांकि इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थोड़ा सा एक मैं क्यूरी और सोल्व करते जाता हूँ। बहुत सारे दोस्त हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग के बाद जिस बटालियन स्टैंड बटालियन में जाएंगे वहाँ पे संडे का मतलब फैसिलिटी मिलेगा कि नहीं। देखिए संडे का फैसिलिटी, संडे या RH या GH मतलब जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे या गेजेटेड हॉलीडे होता है, उसका फैसिलिटी आपको तभी मिलेगा जब आप ऑफिस में रहते हैं। ऑफिस बंद होगा तो आपको रेस्ट मिलेगा, आप आराम से दिन भर खा पी के सो सकते हैं, गेम खेल सकते हैं वगैरह वगैरह। अगर आप ड्यूटी में हैं तो किसी भी पोस्ट पर ड्यूटी जाते हैं तो आपको रेस्ट ये नहीं मिलेगा। आप हर 6 घंटे के बाद 3 घंटे की ड्यूटी या जो हो मतलब फिक्स जो होगा 2 घंटे या 3 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। ड्यूटी आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, आप अगर ड्यूटी करते हैं उसके लिए जब आप लीव पर जाएंगे, छुट्टी लिखेंगे, एप्लीकेशन लिख के छुट्टी जाएंगे, तो उसमें आने वाले जैसे CL में आने वाले GH है टोटल के टोटल, और RH 2 संडे जितना आता है सब आपको मिल जाता है। ये RH GH और संडे आप सिर्फ ऑफिस पार्टी के लिए है। अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। फिर से अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।